अभी हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के जिला महासचिव संदीप कुमार श्रीवास्तव उर्फ बबलू जी। बबलू जी, जो अस्पताल की व्यवस्था है हमने तस्वीरों में जो कैद की है, जो यहाँ के प्रभारी हैं उनका जो ऑफिस है पूरे टाइल्स से सजा हुआ है, लाखों रुपए की लागत से। और जो वार्ड हैं या और जो भी जहाँ डॉक्टरों कर्मियों का वार्ड है वहाँ एसी से लेकर पंखा तक लगा हुआ है। लेकिन वहीं मरीजों की बात करें, प्रसव कक्ष के वार्ड की बात करें तो वहाँ पंखा तक नसीब नहीं है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें यही कहना चाहेंगे कि हम लोग इसकी जानकारी सिविल सर्जन को दिए हैं और एक बार न दिए हैं, लगभग 2-4 बार दिए हैं, लेकिन सिविल सर्जन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। और रही बात यहाँ व्यवस्था के, तो मरीज यहाँ बहुत तबाह है, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कि मरीज के रूम में एक पंखा चलता है, उसमें भी हवा नहीं आती है। और इस भीषण गर्मी में सरकार ने अलर्ट जारी किया है, फिर भी अस्पताल की यह व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था है, पंखा तक नसीब नहीं है। बिना पंखा के जो डिलीवरी वाले मरीज हैं बिना पंखा के पड़े हुए हैं। इस पर क्या कुछ कहना है? अरे, इस पर हम क्या कहें? इस पर तो पदाधिकारी को संज्ञान में दिया गया है, लेकिन कोई कार्य ही नहीं हो रहा है। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। इस समय मौजूद है पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज शहर में। नरकटियागंज शहर का यह अनुमंडलीय अस्पताल है। अनुमंडलीय अस्पताल की अगर बात करें तो यहाँ मैं सहयोगी से कहूँगा कि जरा यहाँ तस्वीरों में दिखाएं। ये डाटा एंट्री कक्ष है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। ये भी डाटा एंट्री कक्ष 2 है, यहाँ भी ताला लगा हुआ है। इस चीज को भी मैं सहयोगी से कहूँगा दिखाएं कि यहाँ भी ताला लगा हुआ है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह यहाँ की मनमानी होती है। और जो कार्यालय है, प्रभारी जो हैं यहाँ के अस्पताल के, उनकी भी बात अगर करें तो आप सीधे तौर पे देख लीजिए, प्रभारी साहब अभी मौजूद नहीं है। हालांकि बड़ा बाबू हैं, काम कर रहे हैं, काम में अपने लगे हुए हैं, वो अपने कार्य के प्रति तत्पर हैं। और यहाँ जो है आप देख रहे होंगे कि नया नया पंखा वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है और लाखों रुपया खर्च करके टाइल्स वगैरह भी इस कार्यालय में लगा हुआ है। लेकिन मरीजों की सुविधा की बात करें तो जो प्रसव कक्ष है वहाँ पंखा तक नसीब नहीं है मरीजों को, जिस कारण इस भीषण गर्मी में जहाँ सरकार ने अलर्ट जारी किया है, भीषण गर्मी में भी नीचे जो प्रसव वार्ड है, कई वार्ड हैं, मरीज वार्ड हैं, वहाँ पंखा तक नहीं है। और अगर पंखा भी है तो बस नाम का पंखा है, वो सिर्फ जैसे हिल रहा है। और अगर बात करें तो प्रभारी थी प्रसव कक्ष की, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि 1 महीना से उन्होंने अस्पताल के प्रभारी को और जो बड़ा बाबू होते हैं या जो भी विभागीय अधिकारी हो हैं, उनको लिखित और मौखिक दोनों रूप से शिकायत की गई है। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल में जो प्रभारी हैं उनकी मनमानी और कार्यशैली से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ मरीजों को किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती होंगी। डॉक्टर साहब हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं। यहाँ भी एसी है, पंखा है, 2 पंखा है। लेकिन मरीजों के लिए यहाँ क्या व्यवस्था है वो हम आपको दिखाएंगे न्यूज के जरिए कि जो यहाँ के प्रभारी हैं या जो भी अधिकारी हैं, कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, उनको तो एसी से लेकर पंखा तक की सुविधा मौजूद है, लेकिन मरीजों के लिए पंखा तक नसीब नहीं है। और तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि ये नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल का प्रसव कक्ष है। अभी जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे उसमें आपको सीधे तौर पे देखने को मिलेगा कि जो प्रसव कक्ष है, वार्ड है, जहाँ महिला मरीजों की डिलीवरी कराकर वार्ड में लाकर भर्ती किया जाता है, उस वार्ड में इस भीषण गर्मी के बावजूद भी पंखा तक नसीब नहीं है। और अगर कहीं पंखा है तो वो सिर्फ नाम के लिए है, पंखा सिर्फ हिल रहा है। और अगर वहीं अस्पताल के जो प्रभारी हैं, जो कार्यालय है, उसकी बात करें तो वहाँ नए नए हाई स्पीड वाले पंखे लगे हैं, कूलर लगे हैं। लेकिन यहाँ मरीज भगवान भरोसे ही इस भीषण गर्मी में इलाज कराने के लिए विवश हैं। मरीज के साथ बनी का नाम पड़ी घर तो पंखा नहीं खे, भीषण गर्मी बा, के तरह के परेशानी। अब हमने का कइल जा, अब केहू तरह का हमनी के अब में
केहू तरह के मुँह में मरीज के संगे लेके और जे तरह रहुआ लोग राखी लोगी। राउर का नाम पड़े घर पंखा नहीं थे, मरीज बिना पंखा के नवजात शिशु बा बिना पंखा के अभी ऑपरेशन भइल हटे, पैदाइशी भइल हटे, तब बिना पंखा के केतरे परेशानी के साथ पंखा नहीं का तो काची अब हम ही तक निकाल से अब रहुआ लोग ना लगवाए तो मरीज कहाँ से रहुआ लगी लगवाए लगी तब न होई। अब दिक्कत बा, गर्मी के मौसम बा। नाम का पड़ी पूरा नाम बोलो। घर वार्ड में एगो पंखा चलता है, इतना भीषण गर्मी में परेशानी के सामना करे को पड़ता। राउर का नाम पड़ी ई जौन वार्ड बाटे प्रसव वार्ड बा, महिला वार्ड बा, एमे 2 गो पंखा लागल बा लेकिन एके गो पंखा चलता। तो इतना भीषण गर्मी में तो परेशानी होती रहा लो इनके का मरीज के परिजन बने मरीज लेके आए घर से। अच्छा, तो एगो पंखा चलता है हमें, मरीज आवत हुई तो परेशानी होती हुई, इतना भीषण गर्मी बा। परेशानी तो होते बा। जो प्रसव वार्ड है इसकी इंचार्ज हैं, नाम क्या पड़ेगा? ये जो प्रसव वार्ड है उसमें कहीं पंखा नहीं है, पंखा है तो बस पंखा के नाम पे झूल रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए हम एप्लीकेशन बहुत बार दे चुके हैं ऑफिस में, और अगर ऑफिस में एप्लीकेशन दिया है तो अगर उधर से कुछ नहीं कर रहा है इसके लिए कुछ नहीं कर सकते ना। अच्छा, जो मैनेजर का काम है तो बहुत बार एप्लीकेशन दिया हुआ है मेरे तरफ से। कहाँ एप्लीकेशन दी? मैनेजर सर का। और इस मामले से कभी आपने जो अस्पताल के प्रभारी हैं हाँ, वो प्रभारी सर से भी डायरेक्ट बात हुआ है इस बारे में भी। और इतनी भीषण गर्मी में मरीज बिना पंखे के रह रहे हैं, इस बारे में बात हुआ है, उनको बोला गया है कि सर पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है, आप जितना जल्दी कोशिश कर सकते हैं आप पंखा लगवा दीजिए, जैसा सुविधा दे सकते हैं दे दीजिए, या उसके ये लिखित भी दिया गया है और मौखिक भी बोला गया है। कितने दिनों से ये दिया है? ये पिछले 2 दिन पहले भी बोला गया था, पिछले हम 1 महीना से ये रिमाइंडर दिला रहे हैं हमको। मतलब 1 महीना से अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अनुमंडलीय अस्पताल का यह नियंत्रण कक्ष है जहां टीका वगैरह लगाने का काम होता है। यहाँ तस्वीरों में देख लीजिए आप, सहयोगी सुखाओं का दिखाएं कि यहाँ एसी लगा हुआ है, ऊपर पंखा भी चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो प्रसव वार्ड है या जो मरीजों का वार्ड है वहाँ पंखा तक नसीब नहीं है। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अस्पताल की जो व्यवस्था है वो किस कदर की व्यवस्था है और मरीजों को किस तरह की सुविधाएं मिल रही है। यह ओपीडी महिला है, यहाँ भी आप देख लीजिए, तस्वीरों में आके देख लीजिए, यहाँ भी एसी लगा हुआ है और पंखा लगा हुआ है। अस्पताल की कुव्यवस्था की एक और तस्वीर देखनी है तो तस्वीरों में देख लीजिए, ये जो मरीजों के स्ट्रेचर को ले जाने के लिए ये रोपवे सीढ़ी जो बनाया गया है उस पर देख लीजिए, ये पूरी तरह से पार्किंग में तब्दील है। यहाँ पे बाइकों का काफिला देख लीजिए, बाइक लगे हुए हैं। अब ऐसे में मरीज अगर कोई आता है इमरजेंसी में, कहीं ऊपर वार्ड वगैरह में ले जाना है तो वो कैसे जाएगा? तस्वीरों में देख लीजिए, ये रोपवे न होकर पूरी तरह से एक तरह से कहें तो पार्किंग में तब्दील है, और इस पर जो अस्पताल प्रशासन है उसकी नजर तक नहीं है कि क्यों इस जगह को पार्किंग स्टैंड में तब्दील कर दिया गया है। क्या नाम पड़ी रहा का आप कौन पद पर बानी? मानता हूँ सर। जो नहीं कचरा पड़ल बाटे ई कब उठावे कर होला? 5 दिन 6 दिन पर आओ। ऐसे नियम का हटे रोज उठाए? रोज उठावे के बाटे। तो गर्मी के दिन में को इतना बदबू दिया था, जब दवाई डाल के बांध के तुर के रखल। पर अस्पताल प्रशासन ये प्रभारी जे बालन उनका से रोग लोग शिकायत कैले बनी कबो? हाँ, कोनो कार्रवाई ना होला ना कोनो कार्रवाई नहीं होती। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के जिला महासचिव संदीप कुमार श्रीवास्तव उर्फ बबलू जी। बबलू जी, जो अस्पताल की व्यवस्था है हमने तस्वीरों में जो कैद की है, जो यहाँ के प्रभारी हैं उनका जो ऑफिस है पूरे टाइल्स से सजा हुआ है, लाखों रुपए की लागत से, और जो वार्ड हैं या और जो भी जहाँ डॉक्टरों कर्मियों का वार्ड है वहाँ एसी से लेकर पंखा तक लगा हुआ है। लेकिन वहीं मरीजों की बात करें
प्रसव कक्ष के वार्ड की बात करें तो वहाँ पंखा तक नसीब नहीं है, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें यही कहना चाहेंगे कि हम लोग इसकी जानकारी सिविल सर्जन को दिए हैं और एक बार न दिए हैं, लगभग 2-4 बार दिए हैं, लेकिन सिविल सर्जन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। और रही बात यहाँ व्यवस्था के, तो मरीज यहाँ बहुत तबाह है, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कि मरीज के रूम में एक पंखा चलता है, उसमें भी हवा नहीं आती है। और इस भीषण गर्मी में सरकार ने अलर्ट जारी किया है, फिर भी अस्पताल की यह व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था है, पंखा तक नसीब नहीं है। बिना पंखा के जो डिलीवरी वाले मरीज हैं बिना पंखा के पड़े हुए हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? अरे इस पर हम क्या कहें, इस पर तो पदाधिकारी को संज्ञान में दिया गया है, लेकिन कोई कार्य ही नहीं हो रहा है। मरीज के और जनता का कोई कार्य नहीं हो रहा है इस अस्पताल में। पदाधिकारी सिर्फ अपने में मस्त है, जनता त्रस्त है। इसकी सूचना हम लोग स्वास्थ्य विभाग में माननीय स्वास्थ्य मंत्री को देने जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री को देने जा रहे हैं और इसके जांच का मांग करने जा रहे हैं कि खुद आकर वो लोग किसी को भेजकर जांच कराए कि मरीज कितने कष्ट में है यहाँ। और एक बात और है संदीप जी, जो अस्पताल की व्यवस्था है वह सुई मरहम पट्टी तक सीमित रहते हो गई है। एक तरह से माना जाए तो अनुमंडलीय अस्पताल ना होकर यह रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है। कोई भी अगर मरीज आता है, हल्की सी मारपीट का भी कोई मरीज आता है तो तुरंत उसे रेफर कर दिया जाता है। और ये तो अक्सर देखा जाता है कि अगर सर भी टूटा हुआ है उसको मरहम पट्टी करके रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि अस्पताल इतना बड़ा अस्पताल का कोई मतलब ही नहीं रहता है। मतलब है कि यहाँ इलाज होना चाहिए, गरीब गुरबा आते हैं, इलाज होना चाहिए, उसके बाद छोड़ना, लेकिन यहाँ सिर्फ रेफर होता है और कुछ नहीं होता है। मनमानी है यहाँ, बस दूसरा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, मनमानी है। तो आपने सुना संदीप कुमार और बबलू जी को, इन्होंने सीधे तौर पे अस्पताल की व्यवस्था की जो है वो पोल खोल कर रख दी है। इसके अलावा हमने पहले भी खबर में दिखाया था, यहाँ जो प्रसव के दौरान जो मरीज हैं, परिजन हैं, उनसे अवैध उगाही होती है। उस अवैध उगाही की शिकायत पर एसडीएम गुरुप्रकाश गुप्ता ने छापेमारी भी की थी और अवैध उगाही को लेकर अस्पताल प्रशासन को हिदायत भी दिया था, लेकिन उनके हिदायत के बावजूद भी यहाँ कल या परसों की बात है, एक मरीज से नस कटाई के नाम पर, मिठाई खाने के नाम पर करीब 1000 रुपए की उगाही की गई थी। वो खबर को भी हमने प्रमुखता के साथ चलाया था। और इस शहर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो सूबे के मुखिया हैं, सीएम हैं नीतीश कुमार, खुद को सुशासन बाबू कहते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस अनुमंडलीय अस्पताल की व्यवस्था को अगर देखनी है तो आप एक बार आकर देख लीजिए कि यहाँ मरीजों को कैसे सुविधा मुहैया होती है। और यह जो अनुमंडल अस्पताल है, यहाँ 4-5 प्रखंडों से मरीज आते हैं, साथ में नगर परिषद से लाखों मरीजों का जो स्वास्थ्य सेवा है अनुमंडल अस्पताल पर ही निर्भर है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था आपने खुद देख भी लिया और जो मरीज हैं उनकी जुबानी सुन भी ली। तो ऐसे में नीतीश कुमार से मैं कहना चाहूंगा कि यह जो अनुमंडल अस्पताल है, इसको अनुमंडल अस्पताल में जो सुविधाएं होनी चाहिए मरीजों के लिए वो मिलनी चाहिए, न कि मरहम पट्टी और सुई तक ही यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वह सीमित रहनी चाहिए। अगर इस नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 2 सांसद हैं, एक राज्यसभा सांसद हैं, एक लोकसभा सांसद हैं। नरकटियागंज की भाजपा विधायक रश्मि वर्मा हैं, इसके अलावा 2 और विधायक हैं जो नरकटियागंज शहर में निवास करते हैं। एक रामनगर की विधायक भागीरथी देवी हैं और एक शिक्षा के विधायक वीरेंद्र गुप्ता हैं। तो ऐसे में अंदाजा लगा लीजिए कि ये सभी लोग सरकार में हैं, इनकी सरकार है। इनकी सरकार होने के बावजूद भी, इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि और शहर में बड़े बड़े नेता होने के बावजूद भी अस्पताल की यह व्यवस्था है, मरीजों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो चिकित्सा सुविधा है वो नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में अंदाजा लगा लीजिए कि जनप्रतिनिधि भी यहाँ के अपने कर्तव्य के प्रति, अपने दायित्व के प्रति कितने सजग और तत्पर हैं। सहयोगी पवन कुमार के साथ राजेश कुमार, रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज बेतिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।